नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, आप विजयी हैं यदि आप बिना रुके चल रहे हैं। यानी कई बार ऐसा देखने में आया है कि स्थितियाँ व्यक्ति की बहुत 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 अधिक विपरीत होती हैं। बहुत अधिक विपरीत का मतलब, अब व्यक्ति पूरी तैयारी के लिए अपने काम की पूरी तैयारी पर लगा हुआ है। अचानक उसके साथ आर्थिक प्रॉब्लम इतनी बड़ी आ जाती है कि वो चाह कर के भी उस समय उस काम को संपन्न नहीं कर पाता। व्यक्ति पूरी तैयारी पर है, सारा कुछ बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंच गया। अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जहां पर उसकी शारीरिक क्षमता में कमी आ सकती है, उसके परिवार में कोई समस्या ऐसी आके खड़ी हो जाए। समस्या एक तरह की नहीं होती, समस्या बहुत तरह की होती है, लेकिन मैं उस अ, स्थिति की बात कर रही हूँ जो बहुत बड़ी होती है, जिसके कारण से व्यक्ति चाह कर के भी आगे नहीं बढ़ सकता। चाह क्योंकि हर चीज़ के लिए उपयुक्त व्यक्ति मिल जाए, उपयुक्त लोग मिल जाए, उपयुक्त टीम गठित हो जाए, ये संभव नहीं है। एक की जगह किसी दूसरे को लेना हो, कैसे संभव है? जब कोई चीज़ यदि इतनी आसान होती तो कोई भी कर लेता, आसान नहीं है। जब भी बड़े बड़े काम किए जाते हैं, जब भी किसी चीज़ को, जितना बड़ा काम होगा उतनी डिफ़िकल्टी जो है वो ज़्यादा आती है, और उसके लिए व्यक्ति पहले से तैयार रहता है। पहले से कैसे तैयार रहता है? जैसे कि मैंने कल ही एक जो वीडियो दिया था उसमें बताया था कि आपकी तैयारी, यदि जो समस्या आने वाली है उससे 6 महीने या 1 साल पहले ही आपने उसके लिए एक्शन ले लिया, आप उसके लिए उसमें बदलाव करने की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, और बदलाव को शायद पूरा करने में अपनी आप पूरी ताकत लगा सकते हैं, और हो सकता है आपका वो प्रयास सफल हो जाए। हो सकता है इसलिए कहा क्योंकि फिर मैं कहूँगी कि जो आपने जितने भी प्रयास लगाए, जितनी भी चीज़ें लगाई, प्रकृति भी उतने ही तरीके से आपको उस चीज़ के लिए तैयार कर रही होती है, जिस चीज़ के लिए आपको अ, जिस परीक्षा में आप बैठे हैं। आपने देखा है ना कि जब आप छोटी परीक्षा दे रहे होते हैं, तब आपको उसी तरीके के प्रश्न दिए जाते हैं, उसी तरीके के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं जो छोटी क्लास के होते हैं। लेकिन छोटे बच्चे के लिए वही प्रश्न उत्तर बहुत, जो किसी बड़े व्यक्ति के लिए बहुत सामान्य नज़र आते हैं, जिनको देख कर के जब हम आज इस अवस्था में पहुंच गए तो उन्हें देख कर के ऐसा लगता है ये क्या है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा आसानी से। लेकिन उस समय की स्थिति को आप सोचिए, जब एक बच्चा उस परीक्षा में बैठा होता है, और उस परीक्षा के परिणाम में सबसे बड़ी बात होती है कि उसका बैठना, उसके बाद उस चीज़ को याद करना, उसके बाद उस कलम को पकड़ना, उसको लिखना, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा एफर्ट है। तो हर परीक्षा की तैयारी में वो उम्र के साथ साथ ही बढ़ रहा है, उस चैलेंज को स्वीकार कर रहा है। इसी तरीके से जब आप बड़े चैलेंज के लिए पहुंच जाते हैं, तो निश्चित रूप से जब आप बड़ी परीक्षा में बैठ गए, तो बड़ी परीक्षा के लिए आपको तैयारी भी बड़ी ही करनी पड़ती है, और चुनौतियां भी उसी तरह की आती हैं। कभी व्यक्ति उन चुनौतियों को पार करने में सक्षम होता है, कभी कभी सक्षम नहीं होता। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग उन सारी चुनौतियों को छोड़ कर के भी आगे चले जाते हैं। कई बार सुनने में ऐसा आया है कि अ, जो परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा भी हुई क्रिटिकल कि नाम याद नहीं है मुझे, कि मैंने किसी जज के बारे में सुना था कि वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, और अचानक ही उसकी पत्नी को कि किसी कारण से मृत्यु हो जाती है। पता नहीं वो किसी मेजर ऑपरेशन है या क्या चीज़ था, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसको किसी खास व्यक्ति का जो है वो जजमेंट करना था, तो वो व्यक्ति उस स्थिति में भी, जबकि मृत्यु को
मृत्यु के बाद वो अपनी पत्नी के पास बैठना चाहता था, फिर भी वो वहाँ जाता है और वहाँ कोर्ट में जा कर के उसके लिए वो एक फ़ैसला सुनाता है और उसके जाने का कारण वो बताता है कि मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी पत्नी तो जो होना था वो हो चुका, लेकिन एक व्यक्ति कहीं एक दूसरे व्यक्ति की जो कि जिंदा है उसकी जान कहीं मेरे कारण मेरी इस एक्शन ना लेने की वजह से ना चली जाए, या शायद समस्या थी कि कहीं वो उस पर कोई इल्ज़ाम ना लग जाए, ऐसी कोई समस्या थी। तो ये होता है, एक खास व्यक्ति की खास बात है जिसको हर व्यक्ति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये असंभव बात है, ये असंभव बात कि कोई खास ही कर सकता है। तो वो व्यक्ति बहुत बड़े लेवल की का व्यक्ति रहा होगा जिसने जिसने अपने कलेजे को इतना बड़ा करके कि इतनी बड़ी परिस्थिति में भी वहाँ पहुँच गया। जैसे अभी अभी हमने देखा जब मोदी जी की माँ का निधन हुआ और जब इतनी बड़ी मीटिंग के लिए उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को बुलाया हुआ था, वो उस स्थिति में भी माँ का अंतिम संस्कार करते ही वो वहाँ पहुँच गए उस मीटिंग को अटेंड करने। ये अ, किसी के सामान्य बात नहीं है, और वो उस माँ की बात चल रही है जिसको उन्होंने सब संसार में, शायद मैं कहूँगी शायद अपने पद से भी ज़्यादा अपनी माँ को चाहा, तभी उनके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। उनके लिए उनको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। उनका ना रखने का कोई और कारण हो सकता है, शायद ये कि वो तो बाहर ही रहते हैं या मीटिंग में रहते हैं, तो माँ को देखभाल कौन करेगा, जो भी हो माँ। लेकिन वो उनसे बहुत प्यार करते थे, उसके बाद भी उन्हें मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ा। ये एक खास लेवल की बात है, लेकिन हर व्यक्ति इतना ज़्यादा पावरफुल हो, इतना ज़्यादा चुनौती का सामना कर सके, ये संभव नहीं है। खैर मोदी जी ने तो इतने कई सारे ऐसे अपने करिश्मे दिखा दिए जिसके कारण से उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सारी परिस्थितियों से लड़ कर के ही आगे पहुँचे जो कि असंभव थी। वो सारी परिस्थितियाँ वो थी जब कुछ भी हो सकता था, और उस कुछ भी हो सकता की स्थिति से आगे गए। योगी जी हों या मोदी जी हों, इन्होंने काम वाकई ऐसा कुछ कर दिया है जो असंभव था उसको संभव कर दिखाया है। तो ये स्थितियाँ बहुत ही मतलब उदाहरण देने योग्य होती हैं जब कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कर गुजरता है जो चीज़ें नहीं है। लेकिन परीक्षा, जब आप जिस भी परीक्षा में बैठे वहाँ चुनौती का सामना आपको करना ही पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि चुनौती का सामना ना करना पड़े। कभी कभी चुनौती जो है वो बहुत विषम रूप में आती है, तो यदि आप उस चुनौती के कारण से कुछ पल के लिए रुक जाते हैं या कुछ पल के लिए आपका काम में थोड़ी देरी हो रही है, तो अपनी हार को ना स्वीकार करें, बल्कि उस काम में लगे रहें, उस काम में बढ़ते रहें, उस काम के लिए प्रयत्नशील रहें। वो काम निश्चित रूप से हो जाएगा। और जिस काम में बार बार रुकावट आ रही है, रुकावट आने का कोई कारण है और वो रुकावट आ रही है और आप नहीं कर पा रहे, तो उस पर से लौटना जो है वो अच्छी बात नहीं है। लौटना, सिर्फ एक ही स्थिति में लौटना तो समझ में आता है। वो किस स्थिति में कि जब व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति का जिसको हम कहेंगे कि लौटना कब कब जरूरी है, कि यदि वो रास्ता ही भटक गया, जिस रास्ते पर उसे जाना था वो रास्ता ही उसने गलत चुन लिया, वो रास्ता ही उसका नहीं है और फिर भी उस पर ही चला जा रहा है, तो फिर वो अपनी मंजिल पर पहुंचेगा नहीं, पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि आपने रास्ता ही गलत चुना। आपको जाना किसी और दिशा में, किसी और दिशा में रहे हैं, तब तो आप यदि आप चलते ही जा रहे हैं, रुकेंगे नहीं और रास्ता बदलेंगे नहीं, तो आप जगह पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन यदि आप सही रास्ते पर हैं और फिर उसमें रुकावट आ रही है, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि एक ना एक दिन आपको विजय प्राप्त होगी। आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस मुकाम के आप हकदार हैं, जिस मुकाम के लिए आपने लड़ाई लड़ी है, आप उस मुकाम तक हर स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्योंकि समझने की बात ये है कि, या संभालने की बात ये है कि यदि
उस रास्ते में यदि आपसे कोई गलती हुई, यदि आप किसी कारण से कोई गलती कर चुके हैं, तो भी आपको संभलना होगा। तब आप उस रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप आगे ना जाएं, लेकिन करना पड़ेगा कि आप उसी सही रास्ते पर हैं। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप जिन जो चुनौतियाँ आई हैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। परिस्थितियों में तो बहुत सारी जो परिस्थितियाँ हैं वो अपने आप बदलाव के साथ आपके सहयोगी बन जाएंगी। और ये आप आए दिन देखते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस जिस जो आप देखते नहीं हैं, लेकिन महसूस करके अपने आत्मबल को बढ़ा करके उन परिस्थितियों से लड़ करके आगे निकलना, ये व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता उन परिस्थितियों में जब वो बार बार टूट रहा होता है। उन परिस्थितियों से लड़ नहीं पाता, उन परिस्थितियों पर टूट जाता है वो व्यक्ति। और कई बार कुछ गलतफहमियों के कारण से भी व्यक्ति टूट जाता है। तो जब भी किसी बड़ी चीज़ पर आप कदम बढ़ा रहे हैं और आपको अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उस पर जो है विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब व्यक्ति इतने बड़े चीज़ की चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ चुका है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं कोई कमी है। कमी नहीं है। वो कुछ पल के लिए भटक सकता है। कुछ पल के लिए भटकने का मतलब, कई बार व्यक्ति संशय में आ जाता है कि पता नहीं मैंने कुछ कमी तो नहीं है मुझ में, ये मैं कर ही नहीं पा रहा, ये काम जो मैंने चुना है कहीं इसमें कुछ कारण तो नहीं है। तो वो कारण और निवारण जो सोचने की स्थिति में आ जाता है बिना यहाँ पर कोई कारण नहीं है। योग्य नहीं होते तो आप उस कार्य में बढ़ते नहीं, उस कार्य में चलते नहीं। आपने सोच समझ के कदम बढ़ा लिया, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, फिर भी आप संशय कर रहे हैं, तो एक बार रुक करके एक पल के लिए, 2 पल के लिए आप उस पर विचार कर सकते हैं। विचार कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं है, विचार कर लिए, लेकिन फिर चलिए। आप निश्चित रूप से अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। इसमें आपको किसी तरीके का जो है अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कमी नहीं है। किसी परिस्थिति के कारण से बदलाव है, या फिर किसी परिस्थिति के कारण से आपको कुछ विलम्ब हो रहा है। उस विलम्ब का कारण क्या है उसको हटाइए, उसको चेक कीजिए और उस पर काम कीजिए। निश्चित रूप से आप विजयी होंगे और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं अपने इसको विराम देती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें।